Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देश के कानपुर में रहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामलों को लेकर कानपुर साउथ डीसीपी रवीना त्यागी से उनके दफ्तर में मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उनके साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगवाने व विश्वनाथ गुप्ता भी मौजूद थे। सूफी कौसर ने डीसीपी को ज्ञापन देते हुए कहा कि कानपुर नगर के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तान की संस्था दावत इस्लामी जो धर्म परिवर्तन के कई मामलों में संलिप्त पाई गई है, उसके खिलाफ मेरे द्वारा दी गई शिकायत पत्रों पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पाकिस्तान की यह संस्था लगातार एक्टिव है और विभिन्न स्थानों पर पारदर्शी डिब्बे लगाकर इस संस्था द्वारा धन इकट्ठा किया जा रहा है। इस धन को इस्तेमाल पाकिस्तान के मदनी चैनल की आड़ में आतंक को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। इस विषय पर भी कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की संस्था दावत इस्लामी द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाने का काम किया जा रहा है, जिसके कई मामले कानपुर में भी समझ आ रहे हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन के मामलों को रोकने के लिए सूफीवाद को बढ़ाने की बात कही। कानपुर के नौबस्ता में एक परिवार द्वारा धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव बनाए जाने आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में जहाँ जहाँ भी इस कट्टरपंथी विचारधारा के लोग ज्यादा तादाद में हो जाते हैं, उन इलाकों में वो इस तरह की हरकतें करते हैं। कानपुर के पी ब्लॉक काकादेव में मूक बधिर छात्र आदित्य के धर्म परिवर्तन करवाने का खुलासा होने के बाद कानपुर से इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। थाना नौबस्ता अंतर्गत रहने वाले विश्वनाथ गुप्ता और उनके परिवार ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि उनके मोहल्ले में हिंदुओं के चंद मकान हैं और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके परिवार पर उन दबंग मुस्लिमों द्वारा काफी समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये लोग उनसे मस्जिद में नमाज पढ़ने और उनकी घर की महिलाओं को मदरसे में पढ़ने के लिए दबाव बनाते हैं। विश्वनाथ ने इसके चलते अपना मकान बेचकर पलायन करने की बात कही। इसी महीने कर्नलगंज के रेल पटरी इलाके से भी कुछ हिंदू परिवारों के पलायन की बात कहने का मामला सामने आया था। जाता है तो हमारा ये कहना है कि हमारे देश के पैसे से हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद की जो गतिविधियाँ बढ़ाई जा रही हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और शासन प्रशासन को इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए। ऐसी कोई मामला आपकी जानकारी में आया जो किसी ने करवा रहा है, उसके पीछे सपोर्ट करने वाला भी कोई हो? हमारे सामने ऐसे बहुत से मामले आए हैं, गोपनीय हैं, उसकी हमने कई बार शिकायतें भी की हैं और लेकिन अफसरान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये बड़ी हैरत की बात है। आप किस तरीके से इस पे धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश करेंगे? हम देखिए, हम लोगों का मानना है कि सूफीवाद ने हमेशा प्यार मोहब्बत का संदेश दिया है और उसी संदेश को हम दुनिया में देना चाहते हैं कि हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें और इन सब चीज़ों को रोकें। जबरन धर्म परिवर्तन करा करके आतंकवाद विचारधारा के लोग अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं और तुर्की द्वारा प्रायोजित खिलाफतपूर्ण निज़ाम को लाना चाहते हैं देश में। हम उसका विरोध करते हैं और इस संबंध में हम जनता को जागरूक करेंगे और प्रशासन को ये बताने के लिए आए हैं कि बहुत जल्दी आप इस पर एक्शन लें, वरना हम लोग मजबूर होंगे सड़कों पर उतरने के लिए। एक परिवार नौबस्ता में है, उसका आरोप है कि लगभग 300 मुस्लिम परिवार रहते हैं और अकेला हिंदू परिवार है। उसको जबरन उकसाया जा रहा है, बच्चे को बोला जा रहा है कि आप मदरसे में पढ़िए और उसकी वाइफ को बोला जा रहा है कि आप आकर मस्जिद में नमाज़ पढ़िए तभी रह सकते हैं। मामले को लेकर कल यहाँ डीसीपी कार्यालय भी वो मुस्लिम हिंदू परिवार आया था, इस पर क्या कहना चाहिए? नौबस्ता वाला मामला मेरे संज्ञान में है और केवल एक नौबस्ता का मामला ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी इस कट्टरपंथी विचारधारा के लोग ज़्यादा हो जाते हैं, उन मोहल्लों में इस तरीके की हरकत करते हैं। इस देश में ये सब नहीं चलेगा। हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए कानूनी संघर्ष करेंगे। मांग हमारी यह है कि पाकिस्तान की एक संस्था है दावत इस्लामी, इसके द्वारा धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कानपुर में भी उसके इस तरीके के मामले समझ में आए हैं। कानपुर दक्षिण क्षेत्र में जिस तरह से ये लोग सक्रिय हैं और धर्म परिवर्तन करा करके समाज का माहौल ख़राब करते हैं, इस पर कार्रवाई के संबंध में और साथ में उनको ये भी अवगत कराया जाएगा कि इनकी फंडिंग किस प्रकार से होती है। गली गली मोहल्लों में जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ भी चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, बिरयानी की दुकान पर पारदर्शी डिब्बे लगाए गए हैं और उन डिब्बों में पैसा इकट्ठा किया जाता है और मदनी चैनल जो पाकिस्तान की दावत इस्लामी के मुल्ला इलियास कादरी का चैनल है, उसके नाम पर उसको इकट्ठा किया जाता है। आधा पैसा पाकिस्तान भेज दिया जाता है और आधा पैसा यहाँ जो है धर्म परिवर्तन के अनैतिक कार्यों में लगाया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे देश के पैसे से, हमारे देश
इसके खिलाफ आतंकवाद की जो गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और शासन प्रशासन को इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए। ऐसी कोई मामला आपकी जानकारी में आया जो किसी ने करवा रहा है, उसके पीछे सपोर्ट करने वाला भी कोई हो? हमारे सामने ऐसे बहुत से मामले आए हैं, गोपनीय हैं, उसकी हमने कई बार शिकायतें भी की हैं, और लेकिन अफसरान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये बड़ी हैरत की बात है। आप किस तरीके से इस पे धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश करेंगे? हम देखिए, हम लोगों का मानना है कि सूफीवाद ने हमेशा प्यार मोहब्बत का संदेश दिया है, और उसी संदेश को हम दुनिया में देना चाहते हैं कि हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें और इन सब चीज़ों को रोकें। जबरन धर्म परिवर्तन करा करके आतंकवाद विचारधारा के लोग अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं और तुर्की द्वारा प्रायोजित खिलाफतपूर्ण निजाम को लाना चाहते हैं देश में। हम उसका विरोध करते हैं और इस संबंध में हम जनता को जागरूक करेंगे और प्रशासन को ये बताने के लिए आए हैं कि बहुत जल्दी आप इस पर एक्शन लें, वरना हम लोग मजबूर होंगे सड़कों पर उतरने के लिए। एक परिवार नौबस्ता में है, उसका आरोप है कि लगभग 300 मुस्लिम परिवार रहते हैं और अकेला हिंदू परिवार है। उसको जबरन उकसाया जा रहा है, बच्चे को बोला जा रहा है कि आप मदरसे में पढ़िए, और उसकी वाइफ को बोला जा रहा है कि आप आकर मस्जिद में नमाज पढ़िए तभी रह सकते हैं। मामले को लेकर कल यहाँ डीसीपी कार्यालय भी मुस्लिम हिंदू परिवार आया था, उसको क्या करना चाहिए? नौबस्ता वाला मामला मेरे संज्ञान में है, और केवल एक नौबस्ता का मामला ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी इस कट्टरपंथी विचारधारा के लोग ज़्यादा हो जाते हैं, उन मोहल्लों में इस तरीके की हरकत करते हैं। इस देश में ये सब नहीं चलेगा। हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए कानूनी संघर्ष करेंगे।